हेलो दोस्तों, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आयु ए का मान दिया हुआ है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और आयु बी का भी मान दिया हुआ है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 3। तो इन दो आयु ए और बी की सहायता से हमें सिद्ध करना है, हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जो परिवर्तित होता है वो ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित के बराबर होगा। और ये भी सत्यापित करना है कि ए माइनस बी का जो परिवर्तित होगा वो ए परिवर्तित माइनस बी परिवर्तित के बराबर होगा। यहाँ आयु ए की सहायता से हम ए परिवर्तित निकाल सकते हैं। बेसिकली ए परिवर्तित होता क्या है, किसी भी आयु का पंक्ति परिवर्तित आयु में उसका स्तंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आयु ए दिया हुआ है और इस आयु की सहायता से यहाँ पर हम ए परिवर्तित निकालेंगे। तो ए परिवर्तित बराबर हो जाएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आयु बी की सहायता से बी परिवर्तित का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बी परिवर्तित होगा -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। तो अब हम यहाँ पे आयु ए की सहायता से ए परिवर्तित का मान निकाल लिया और आयु बी की सहायता से बी परिवर्तित का मान निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए प्लस बी का परिवर्तित जो बराबर होगा वो ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हमको ए प्लस बी का मान निकालना होगा, फिर उसके बाद ए प्लस बी का परिवर्तित निकालना होगा, देन फिर हमें ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित सिद्ध करना होगा। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि ए प्लस बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ए का पहला एलिमेंट यहाँ पे -1 है और बी का पहला एलिमेंट -4 है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसी प्रकार ए का ये दूसरा एलिमेंट 2 है और इसका 1 है, इसको जोड़ने पे आएगा, जोड़ने पे 3 आएगा। इसी प्रकार जब हम 3 और -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक इसी प्रकार जोड़ने पे ए प्लस बी का फाइनली प्राप्त होगा 6, 9, 9, -1, 4, 2। अब ए प्लस बी की सहायता से हम ए प्लस बी का परिवर्तित निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का जो परिवर्तित होगा वो होगा -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। और अब हमें इस क्वेश्चन में जो सिद्ध करना था वो था कि ए प्लस बी का जो परिवर्तित होगा वो बराबर होगा ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित के। तो हम यहाँ पे ए परिवर्तित का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित बराबर
हाँ, ए परिवर्तित और बी परिवर्तित को जोड़ने पे ये -1 और -4 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। -2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा। 3 और -5 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा। 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो a प्लस बी का परिवर्तित का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू a परिवर्तित प्लस b परिवर्तित के का भी वैल्यू आया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो a प्लस बी का जो परिवर्तित होगा वो बराबर होगा a परिवर्तित प्लस b परिवर्तित के। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन था कि a प्लस बी परिवर्तित बराबर होता है a परिवर्तित प्लस b परिवर्तित के, तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन सत्यापित हो जाता है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था, अब हम जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें हमें प्रूफ करना था कि a माइनस बी का जो परिवर्तित होगा वो बराबर होगा a परिवर्तित माइनस b परिवर्तित के। तो यहाँ पे LHS में जो है वो है a माइनस b का परिवर्तित। तो हम इसका वैल्यू निकालने से पहले हम निकालेंगे कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने पे आता है 318 459 459 890 890। और अब हम इसी की सहायता से a माइनस बी का परिवर्तित निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 318 459 890। और इस तरह मेरा LHS आ जाता है। LHS बराबर a माइनस बी का परिवर्तित बराबर 348159890। और RHS बराबर है a का परिवर्तित माइनस b का परिवर्तित, जिसको सोल्व करने के बाद आता है 348159890। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो LHS में है वही सेम वैल्यू RHS में भी हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अर्थात a माइनस बी का जो परिवर्तित होगा वो बराबर होगा a परिवर्तित माइनस b परिवर्तित के। इस तरह जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी सत्यापित हो जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था वो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक क्या कह रहे हैं कि यदि आव्यू ए का परिवर्त आव्यू जो है वो दिया है -2 1 3 2 और b बराबर दिया है आपको -1 1 0 और 2, तब a प्लस 2b का बार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास a परिवर्त आव्यू a जो दिया गया है, a का परिवर्त आव्यू वो क्या दिया है -2 1, ठीक है, -2 1 3 और 2। तो इससे हम आव्यू a निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो इसकी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल के, यानी कि -2 3 और 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आव्यू b यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, आव्यू b यहाँ पर हमें दिया हुआ है -1 1 और 0 और 2, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, a प्लस 2b। तो 2b के लिए हमें पहले 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण 2 में किससे गुणा, 2 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो b में 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 2b आ जाएगा इधर, है ना, क्योंकि समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2 3 1 और 2, इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए 2 में मैं b आव्यू में 2 से गुणा करूंगा तो -2 0 और 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए -2 ये आ जाएगा -4 1 और 0 यानी कि 1 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं a प्लस 2b, क्योंकि अब हमें इसका परिवर्त आव्यू बताना है। तो इसका परिवर्त आव्यू कैसे आएगा, देखिए इसका परिवर्त आव्यू जो है वो फिर से वही बात होगी कि पंक्तियां जो हैं उनको स्तंभ में बदल देंगे, यानी -4 1 और जो ये 5 और 6 है ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 5 और 6। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे।